Good morning, students. Today we start the subject of information technology. Our first lesson is computer fundamental. उसमें हमने देखे थे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, है ना। तो अभी नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल डिस्क तक हमारा हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट है डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डीवीडी इज सिमिलर टू अ सीडी। इट कैन मीन्स क्या है? डीवीडी इज सिमिलर टू सीडी मीन्स जैसी डीवीडी है एज इट इज सीडी जैसी रहती है वैसी डीवीडी दिखाई देती है। इट कैन होल्ड अबाउट 25 times more data than a CD. It can store around 3 GB to 4 GB of data. डीवीडी की साइज कितनी जीबी तक रहती है? 3 GB या 4 GB तक। At a glance, a DVD can easily be mistaken for a CDs, as both are circular plastic discs and are of the same size. DVD are also classified into two types. CD और DVD की साइज सेम रहती है और दिखने के लिए भी वो सेम रहती है। सिर्फ उसकी जो साइज रहती है, जो डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी रहती है, वो CD से ज्यादा रहती है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ DVDs. DVD आर डेटा कैन बी रिटर्न ऑन देम ओनली वंस मीन्स एक ही बार उसमें चेंजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट DVD रैम, just like CD RW, data can be written, erased and rewritable many times. उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। टू रीड द कंटेंट फ्रॉम DVD, a DVD ROM drive is required. A DVD writer allows you to read as well as return data on DVD. ये देखो, ये आपको DVD ROM दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे CD लगाई है, वो कंप्यूटर से अटैच रहता है। ये CD ROM CD में और DVD में जो कुछ रहता है वो रीड करने का काम करता है, ये CD ROM करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क मीन्स उसका फुल शॉर्ट फॉर्म है BD, इज द न्यू जनरेशन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस दैट लुक्स सिमिलर टू अ CD or a DVD with a much larger storage capacity. The name Blu-ray disc is derived from the blue violet laser which is used to read from and write to this kind of a disc. The blue violet laser makes the storage capacity of a Blu-ray disc 10 times more than DVD. A single Blu-ray disc can be store about 25 GB of a data. उसकी कैपेसिटी कितनी रहती है? 25 GB तक। Moreover, a Blu-ray reader is required to read from or write to these discs like CDs and DVDs. Blu-ray discs are also available in different formats: BD-ROM, BD-R, BD-RW and BD-RE. ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेन ऑब्लिक फ्लैश ड्राइव। आपको पेन ड्राइव पता है ना? पेन ड्राइव also known as thumb drive is a removable storage device that is frequently used nowadays to transfer large volume of data from one computer to another computer. अभी पेन ड्राइव को ज्यादातर किया जाता है क्योंकि जो डेटा ट्रांसफर करने का काम है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? पेन ड्राइव करता है। द फिजिकल साइज ऑफ अ पेन ड्राइव इज स्मॉल इनफ टू फिट इनटू अ पॉकेट। पॉकेट मीन्स आपकी जो जेब रहती है उसमें क्या हो जाता है? वो आराम से इंसर्ट हो जाता है। दिस मेक्स द पेन ड्राइव a portable storage device. In addition, its storage capacity is much higher than other storage devices such as CDs, DVDs today. पेन ड्राइव विथ डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी। अभी कौन से कैपेसिटी में मार्केट में अवेलेबल देखो? 1 GB, 2 GB, 4 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB एंड सो ऑन, है ना, आर अवेलेबल इन द मार्केट. इट इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर वाया यूएसबी पोर्ट. ये देखो आपको आगे यूएसबी पोर्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या रहता है, कंप्यूटर से अटैच रहता है. ओके, ये लेसन यहीं पे खत्म होता है. उसी के साथ हम कंटिन्यू करेंगे अभी एक्सरसाइज. ठीक है, फर्स्ट लेसन की एक्सरसाइज.
फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है अ कलेक्शन ऑफ अ 4 बीट इज इक्वल टू, 4 बीट इज इक्वल टू कितना आता है 1 निबल, मीन्स उसका आंसर क्या है निबल। ऑप्शन नंबर 2 है उसका आंसर। नेक्स्ट बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू जनरेशन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस दैट लुक्स सिमिलर टू अ CD एंड DVD। उसका आंसर क्या है ब्लू रे डिस्क। नेक्स्ट सी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑन अ परमानेंट बेसिस। किसमें डेटा हमारा परमानेंट बेसिस में स्टोर रहता है हार्ड डिस्क में, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू राइट अ डेटा ऑन अ ब्लैंक CD। ब्लैंक CD में राइट करने का काम कौन करता है CD-RW ड्राइव। नेक्स्ट है रोटेटिंग डिस्क इनसाइड द हार्ड डिस्क इज नोन एज प्लेटर। नेक्स्ट पेज नंबर 7, ये आपका अब ये कैलकुलेशन है ना। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं, ये कैलकुलेशन से 5 बीट इज इक्वल टू कितने, 5 बाइट इज इक्वल टू कितने बीट होते हैं 40 बीट। 1 KB, KB मीन्स किलोबाइट, 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट। देन नेक्स्ट 2048 KB इज इक्वल टू 2 MB। नेक्स्ट 4096 MB is equal to 4 GB. Next 10 TB is equal to 10,240 GB. ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश डैश इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ मेमोरी दैट होल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टअप ऑफ द कंप्यूटर, है ना। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो कौन सी मेमोरी रीड करने का काम करती है, तो आंसर क्या है उसका रॉम। रॉम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट बी, अ डैश डैश इज अ स्मॉल पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस दैट इज यूज टू ट्रांसफर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। कौन काम करता है एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा ट्रांसफर करने का काम पेन ड्राइव। नेक्स्ट सी, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आर अवेलेबल इन 2 साइज 2.5 इंचेस एंड 3.5 इंचेस, है ना। नेक्स्ट डी, द डैश डैश ड्राइव इज यूज टू रीड डेटा फ्रॉम अ CD। कौन काम करता है CD डेटा रीड करने का काम, CD से डेटा रीड करने का काम कौन करता है CD-ROM। देन नेक्स्ट ई, अ डैश डैश इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज यूज बाय द कंप्यूटर। उसका आंसर क्या है बिट। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ 8 बाइट मेक्स अ 8 बीट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। द डेटा स्टोर ऑन ROM इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। कंप्यूटर अगर स्विच ऑफ रहता है तो जो ROM में डेटा स्टोर किया रहता है वो लॉस्ट होता है या नहीं, तो उसका क्या आंसर है फॉल्स, लॉस्ट नहीं होता है। अगर रैम में स्टोर रहता है तो लॉस्ट होता है डेटा। नेक्स्ट, द सेकेंडरी मेमोरी इज यूज टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑन द परमानेंट बेसिस। सेकेंडरी मेमोरी में क्या है परमानेंट बेसिस में डेटा स्टोर रहता है। 1 TB ऑफ मेमोरी इज इक्विवेलेंट टू 1024 GB। उसका आंसर क्या है ट्रू। एन ऑप्टिकल डिस्क कैन बी कैरिड इजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना। ऑप्टिकल डिस्क क्या कर सकते हैं हम कैरी कर सकते एक जगह से दूसरी जगह पे। अ पेन ड्राइव हैज लेस कैपेसिटी देन अ फ्लॉपी डिस्क। उसका आंसर क्या है फॉल्स। नेक्स्ट, एन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू USB केबल, है ना। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव किससे अटैच रहती है कंप्यूटर से USB केबल से। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सरसाइज। फर्स्ट लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आपको जो यूनिट टेस्ट की तैयारी है वो फर्स्ट लेसन पे करनी है। ओके, बाय।